आज हम लोग लास्ट क्लास देखेंगे विद्यार्थी गॉस प्रमेय का। पिछले क्लासेस में हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कई अनुप्रयोग को पढ़े थे कि जैसे अनंत लंबाई के चालक छड़ के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो वैल्यू होता है E बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आज हम लोग गॉस प्रमेय का लास्ट क्लास देखेंगे। ये लास्ट क्लास होगा गॉस प्रमेय का, जिसमें गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन टॉपिक का विद्यार्थी कराएंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए गॉस प्रमेय क्वेश्चन पहले लिखिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। लिखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी समतल अचालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। पहले देखिए, चलिए देखिए विद्यार्थी, जैसे ये कोई मान लीजिए कि ये कोई समतल सतह है विद्यार्थी, ये अचालक है। कैसा है? अचालक। तो अचालक सतह है, इसका मतलब कि इस स्थिति में जब इस अचालक सतह की एक सतह पर आवेश दिया जाएगा तो उस आवेश का बंटवारा, संपूर्ण आवेश का बंटवारा एक ही सतह पर होगा, न कि दूसरे सतह पर। किसी भी समतल सतह में या चादर में दो सतह होते हैं, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। और चालक में क्या होगा कि जब एक सतह पर Q धन आवेश दिया जाएगा तो उस आवेश का वितरण इस एक ही सतह पर होगा, दोनों सतहों पर नहीं होगा। क्लियर हो गया? लेकिन यदि प्रश्न में कह दे कि नहीं चालक है, क्या कह दे? चालक है, तो चालक में क्या होता है विद्यार्थी कि जब Q आवेश किसी एक सतह पर दिया जाता है तो उस आवेश का वितरण दोनों सतहों पर होता है। मतलब इस सतह पर भी होगा और इस सतह पर भी होगा, अर्थात आधा इस सतह पर होगा और आधा इस सतह पर होगा। ये समझ में आ गया? अब हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है? हमारे प्रश्न में कह रहा है कि किसी समतल और चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अचालक में जो आवेश दिया जाएगा उस आवेश का बंटवारा कितने सतह पर होगा? एक सतह पर होगा, अर्थात संपूर्ण आवेश एक ही सतह पर उपस्थित होगा, दोनों सतह पर उपस्थित नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए आइए ध्यान देखिए, ये मान लिया गया कि कोई ये असमतल अचालक चादर है। कैसा चादर है? अचालक चादर है। ये इस पर आवेश है Q धन आवेश, सपोज कीजिए Q धन आवेश है, ठीक है। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। कितना है विद्यार्थी? पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा। अब इस चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं। जब इसमें काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया गया तो देखा गया कि उस काल्पनिक पृष्ठ की आकृति बेलन के आकार का होता है। किसके आकार का? बेलन के आकार का। इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। लेकिन इस बेलन की त्रिज्या फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निश्चित नहीं है। तो हम क्षेत्रफल कह देते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? A। कितना है? A है। ये गॉसियन पृष्ठ को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में GS लिखते हैं। और यहाँ पर लिखना जरूरी है कि अचालक चादर है। ये प्रश्न बोर्ड में आया था ऑब्जेक्टिव में 2017 या 16 में आया था, आप लोग ध्यान देंगे। अचालक चादर, और बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे। हम उस प्रश्न को बाद में बताएंगे भी इस पढ़ने के बाद। अचालक चादर, अचालक चादर है। अब गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा A।
Q बटा A। ये समझ में आ गया। अब विद्यार्थी ये वाला भाग में इधर जाएगा तो गुना में, इसीलिए यहां से आवेश का वैल्यू लिखेंगे तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू E, सिग्मा इंटू E कितना हो जाएगा। और इस अचालक चादर के ऊपर जब आवेश दिया जाता है Q आवेश, तो उस आवेश का बंटवारा, आवेश का वितरण एक ही सतह पर होता है, दो सतहों पर नहीं होता है। अर्थात इस स्थिति में अचालक चादर की स्थिति में हम पूर्ण आवेश को लेंगे, अर्थात Q आवेश को लेंगे। ये समझ में आ गया। लेकिन विद्युत फ्लक्स दोनों सतहों के द्वारा होगा। कितने सतहों के द्वारा? दोनों सतहों के द्वारा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमको गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि बंद सतह का समाकलन EDA, बंद सतह का समाकलन EDA बराबर Q इंटरनल और बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं पता है। अब लिखेंगे यहां से बंद सतह का समाकलन EDA बराबर Q इंटरनल माने Q और Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूरा Q लेंगे क्योंकि Q पूरा Q जो है एक ही सतह पर वितरित हो रहा है, दोनों सतहों पर नहीं हो रहा है, और हम एक ही सतह के लिए भी बात कर रहे हैं। और देखिए यहां से लेंगे, यहां से ही बाहर होगा तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन इंटू में DA बराबर, तो ये Q इंटरनल बराबर सिग्मा A बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, अब लिखेंगे यहां से तो E इंटू ये इस गॉसिया पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माने हैं A, तो DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा बराबर सिग्मा इंटू A बटा में एप्सिलॉन नॉट। बोलिए इतना हो जाएगा। देखिए ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से हम लोग को वैल्यू मिलेगा E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिला है ये कितने सतह के लिए मिला है? एक सतह के लिए। लेकिन इस अचालक चादर में सतह कितने हैं? दो सतह। आवेश का बंटवारा सिर्फ एक सतह पर होगा, लेकिन विद्यार्थी दोनों सतहों के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें। समझ में आया? या विद्युत फ्लक्स लिखें। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए, फिगर बना के इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं कि आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, अभी इसके आगे और होगा। देखिए लिख चुके हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसीलिए दोनों सतहों के लिए लिखेंगे, दोनों सतहों के लिए लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे E प्लस E एक सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, फिर प्लस दूसरे सतह के लिए, अब बराबर में लिखेंगे कितना? सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? अब देखिए तो यहां से लिखेंगे E प्लस E मिलाकर 2E, तो 2E बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? ये विद्यार्थी गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, यहां से लिखेंगे इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट मीन्स E नेट बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होता है? अचालक के लिए। किसके लिए? अचालक के लिए। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, अचालक के लिए पूछेगा तो कितना होता है विद्यार्थी? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर चालक के लिए पूछेगा तो चालक के लिए आवेश का जो बंटवारा होता है वो दोनों सतहों के लिए होता है। इसका मतलब एक सतह पर आधा आवेश तो दूसरी सतह पर पूरा आवेश। अर्थात चालक के लिए पूछेगा तो हम दोनों सतहों के लिए बात करेंगे। कितने
कितने सतहों के लिए? तो दो से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। दो से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो यहाँ पर चालक का निकल जाएगा, लेकिन हम आप लोग को उसको मेथड से बताएंगे। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग चालक वाला करते हैं। नोट कीजिए। बोलिए, नोट कर चुके हैं? चलिए अगला क्वेश्चन हेडिंग दीजिए विद्यार्थी। लिखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी समतल चालक चादर, किसी समतल चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर, के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके विद्यार्थी? इस प्रश्न में चालक कह रहा है, हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। जो अचालक आया है उसका दुगुना कर देंगे तो चालक का मिल जाएगा। तो 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही प्रश्न 2016 या 17 में ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न था और सब लोगों ने इस प्रश्न को गलत बनाया था। लेकिन आप लोग को इस पर ध्यान देना है कि चालक कह रहा है प्रश्न में कि अचालक कह रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए अब इस बात को समझिए। जैसे चालक कहेगा तो आवेश, जब क्यू आवेश दिया जाएगा तो दोनों सतहों पर आवेश का बंटवारा आधा आधा होगा। मतलब पहले सतह पर आवेश का मान Q/2 होगा, फिर दूसरे सतह पर Q/2, तब मिलाकर आवेश Q होगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए यही बात समझना था। अब देखिए, तो हम यहां से लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर Q बटा एप्सिलॉन, Q बटा A होता है। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर जो, इसलिए यहाँ पर जो लेंगे आवेश का वैल्यू वो Q/2 लेंगे। Q बाई क्या लेंगे? Q/2, Q/2 लेंगे बटा में कितना? A। अब ये विद्यार्थी जो है, ये वाला वैल्यू ये कहाँ आएगा? Q/2 लेंगे तो Q/2 बराबर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? देखिए फिर से ध्यान दीजिए, क्या ऐसे सिंपली ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए कि Q बराबर ये सिग्मा A हो जाएगा। तो ये तो पूरे सतहों के लिए होगा। किस सतहों के लिए होगा? पूरे सतहों के लिए। लेकिन हमको चाहिए आधा सतह के लिए, तो आधा सतह के लिए लिखेंगे तो इसीलिए Q/2 लिखेंगे। Q/2 मतलब आधा हो जाएगा, तो सिग्मा A/2, सिग्मा A/2 अर्थात Q के जगह पर हम Q नहीं लेकर क्या लेंगे? Q/2 और इसका वैल्यू होगा सिग्मा A/2। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। लिखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से लिखेंगे तो बन सतह का समाकलन EdA बराबर लिखेंगे विद्यार्थी Q इंटरनल और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखेंगे बन सतह का समाकलन EdA बराबर Q इंटरनल की जगह Q/2 और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? और Q/2 के जगह पर क्या लिखेंगे? सिग्मा A/2। क्लियर है? अब देखिए यहां से लिखेंगे ई बाहर होगा तो ई बाहर इंटू पंच तक का समाकलन इंटू में डीए बराबर सिग्मा A/2 और बटा में एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? डीए का इंटीग्रल ये होगा तो ई गुने ए बराबर सिग्मा A/2 एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी ये से कट जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं है, ये तो आधे सतह के लिए। कितने सतह के लिए? आधे सतह के लिए। लेकिन हमको चाहिए दोनों सतहों के लिए, तो दोनों सतहों के लिए निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। समझ में आ गया? जब 2 से गुना कर देंगे तो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा पूरे सतहों के लिए। हम लिखेंगे इसीलिए दोनों सतहों के लिए,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम गुना करेंगे, उसमें अलग अलग जोड़े थे, वो फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग निकाल कर जोड़े थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अगर हम इसी को 2 बार जोड़ दें, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दें तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 2E बराबर 2 इंटू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कटेगा, यहां से वैल्यू मिलेगा 2E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये चालक के लिए होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी समतल चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो कितना होता है विद्यार्थी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चालक कहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और चालक कहेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि और चालक चादर के निकट आपको मालूम हो तो आप चालक के निकट निकाल सकते हैं। चालक के निकट जो है और चालक का 2 गुना होता है, जबकि और चालक के निकट चालक का आधा होता है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नोट में लिखवा रहे दोनों बात। इसको नोट कीजिए फिगर बना।